नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, जब भी ठंड स्टार्ट होने वाली होती है हमारी, खासकर नवंबर का महीना होता है, वो नवंबर का महीना जैसे ही आता है, अक्टूबर का महीना जैसे ही जाने को होता है, तो हम देखते हैं कि हमारी फसल पर जो है ठंड का असर हमें देखने को मिलता है। अब ठंड का असर हम कैसे देख सकते हैं उसको, कि आप देखेंगे अधिकतर कि आपकी जो फसल है, चाहे वो टमाटर की फसल हो, चाहे वो बैगन की फसल हो, आप देखेंगे कि आपकी जो पत्तियाँ हैं पौधे की, वो नीले आकार की होनी। जैसे आप देखेंगे ये बैगन का हमारा पत्ता है, देखिए, तो ये हल्का नीलापन इसमें दिखाई दे रहा है। टमाटर भी देखेंगे तो टमाटर की पत्तियां आपको नीले कलर की दिखाई देंगी, और साथ में जो पत्तियां हैं वो आपको इस तरीके से मुड़ी हुई नज़र आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिम्टम यदि आपको देखते हैं तो आप समझ लें कि ये जो है ठंड के कारण हो रहा है। ऐसे समय पर आपको सल्फर का इस्तेमाल करना होता है। सल्फर का इस्तेमाल जब भी आप अपनी फसल पर करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी फसल जो है ठंड के प्रति सहनशील हो जाती है। कि मौसम पर सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर सवाल एक आता है कि जब सल्फर का इस्तेमाल आप करने की बारी आती है आपको, तो आप देखते हैं कि मार्केट पर जो है 3 प्रकार के सल्फर हमें नज़र आते हैं। तो वो जो 3 प्रकार के सल्फर हैं उनका हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, यही जानकारी हम इस वीडियो में आज लेने की कोशिश। दोस्तों, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, और यदि आपको इस चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो जानकारी हमारी द्वारा जो दी जा रही है आपको, वो हर किसान भाइयों के पास पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो मार्केट पर 3 प्रकार के सल्फर उपलब्ध होते हैं। तीनों प्रकार के सल्फर जो होते हैं उनका अलग अलग इस्तेमाल अलग अलग अवस्था में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो 3 प्रकार के सल्फर है उनका हम इस्तेमाल एक ही समय पर नहीं कर सकते। उनके लिए हमें अलग अलग समय निर्धारित करना होता है फसल की अवस्था के हिसाब से। तीनों सल्फर में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है दानेदार सल्फर का। तीसरा वाला जो सल्फर है उसका इस्तेमाल आप जो है फ्लावरिंग स्टेज पर कर सकते हैं। आगे मैं इसकी जानकारी आपको वीडियो पर बताऊंगा। सबसे पहले हम पहले वाले सल्फर की बात करते हैं। तो पहला वाला जो सल्फर है, आप जिस समय पर बेड तैयार करते हैं अपनी फसल के लिए, उस समय पर आपको बेसल डोज के रूप में देना होता है। ठीक है, दानेदार सल्फर का, जो कि 90% होता है, जिससे आप मार्केट पर सल्फर बेंजोएट के नाम से जानते हैं। उसकी जो कीमत मैं आपको बता दूं कि लगभग 80 से 100 रुपये केजी आपको मिल जाएगा। जैसे कि इफ्को का जो सल्फर होता है, सल्फर बेंजोएट, जिसकी 5 किलो की पैकिंग आती है, उसकी जो कीमत है लगभग 380 रुपये से लेकर 400 रुपये तक आपको वो मार्केट पर मिल जाएगा। इफ्को के सेंटर पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पहला सल्फर। ये क्या होता है कि जब भी हम बेसल डोज पर इसको देते हैं तो पौधा जो है शुरू से जो है, यानी कि उसको पहले से ही अपटेक करना चालू कर देता है। दूसरा क्या होता है कि हमारी फसल को जो है फंगस से फ्री भी करता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये न्यूट्रेंट भी है, दूसरा ये फंगीसाइड भी है। तो सल्फर जो होता है वो 3 प्रकार से हमारी फसल पर काम करता है। पहला तो ये फर्टिलाइजर है, दूसरा ये फंगीसाइड है, और तीसरा एक और उपयोग होता है जो कि मैं वीडियो के आपको लास्ट में बताऊंगा, जो कि हमारी होगी विशेष बात। वो होगा दोस्तों आपके लिए बोनस। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल यदि करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो एक ठंड के समय पर जो बीमारी आने वाली है वो आप उसको दूर कर पाएंगे। तो ये हम वीडियो के विशेष बात में जानने की कोशिश करेंगे, उसका उपयोग हम लास्ट में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सल्फर बेंजोएट को आपको बेसल डोज पर इस्तेमाल तो करना है, ये बात आपकी पक्की हो गई। इससे ये तो फंगस भी आपकी नहीं लगेगी, ज़मीन संबंधी जितनी भी हैं। दूसरा, ये न्यूट्रेंट का भी काम करेगा। ठीक है, तो सल्फर बेंजोएट का जो इस्तेमाल है प्रॉपरली आप जो है बेड पर करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप के सल्फर की। तो दूसरा टाइप का जो सल्फर होता है वो आता है WDG फार्म पर। ठीक है, ये एक तरीके से पाउडर फार्म होता है, जिसका जो इस्तेमाल है आप स्प्रे रूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे रूप से आप करने के पहले आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपकी जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो आप इस सल्फर का इस्तेमाल ना ही करें तो ही बेहतर है, नहीं फ्लावर ड्रॉपिंग होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको जो है फ्लावरिंग के समय पर सल्फर का पाउडर फार्म वाले का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि जब भी आप सल्फर को देना चाहें पाउडर फार्म वाले को, तो आप जो है ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जड़ों के माध्यम से यदि आप देते हैं सल्फर तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब हम जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। ठीक है, इसकी जो कीमत है ये लगभग 80% और कुछ जो है 90% के रूप में आता है। तो इसकी जो कीमत है लगभग 80 रुपये से लेकर 200 रुपये केजी तक आपको कंपनी के हिसाब से मिल जाएगा। आप ब्रांड के पीछे ना भागें, आपको जिस भी कंपनी का सस्ता मिलता है सल्फर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो आप पाउडर फार्मूले को कैसा इस्तेमाल करेंगे, आप ड्रिप के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें भी एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि आपको किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना ही, नहीं तो पता चला कि आपने 52-34 भी डाल दी और साथ में फिर आपने उसमें सल्फर भी ऐड कर दिया, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो फट जाएगा, वो ड्रिप में जाएगा ही नहीं। ड्रिप पर जो है आपके चोक भी हो जाएंगे, पहले तो वो फिल्टर से ही नहीं जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपको सल्फर देना है तो सिंगल आपको सल्फर देना पड़ेगा। ये जो रूल है ये आपका कब काम पड़ता है, ये स्प्रे के रूप में भी काम पड़ता है। ठीक है, जब भी आप स्प्रे करते हैं सल्फ़र का तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें, कुछ टेक्निकल ऐसे हैं जो कि उसके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर के साथ में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों दूसरे प्रकार का सल्फ़र। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के सल्फर, जो कि हमारा जो इस अभी के समय पर खासकर नवंबर और अक्टूबर के महीने में और दिसंबर के महीने में हम देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बता दूं बहुत ही आवश्यक, ये 3 in 1 तरीके से काम करता है। ठीक है, ये 3 in 1 तरीके से काम करता है हमारी फसल पर, तो इसका जो उपयोग है हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। वो है दोस्तों लिक्विड फॉर्म वाले सल्फर का, जो कि लगभग 20% के रूप में आता है। मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है जो कि 20% आता है, और कुछ कंपनियां और भी बनाती हैं, उस आप देख लें कि अपने एरिया पर आपको कौन सा मिल जाता है। मैं मल्टीप्लेक्स कंपनी की बात करता हूं, तो मल्टीप्लेक्स कंपनी जो अपना लिक्विड सल्फर जो पेश करती है बाज़ार पर, वो है 20% में, और इसके जो रेट हैं लगभग 200 रुपये से लेके 250 रुपये लीटर पर आपको ये मिल जाएगा। तो जो लिक्विड वाला सल्फर है उसका इस्तेमाल आप जो फ्लावरिंग स्टेज पर कर सकते हैं, और किसी भी स्टेज पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर फ्लावरिंग स्टेज पर जो सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए वो हमें लिक्विड वाला करना चाहिए। रेट भी आपको मैंने बता दिया हूँ। अब इसका जो डोज है लगभग आप जो है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसके जो फ़ायदे हैं वो ये होंगे कि आपकी जो फसल है वो ठंड से जो है बच जाती है। यह जब हम स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, तो एक तो ये फंगीसाइड का भी काम करता है, जैसे पाउडर मिल्डी है, इस पर तो बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमको। ठीक है, और दूसरा ये एक न्यूट्रेंट भी है। तो ये दो तो मुख्य इसके कारण हो गए, और तीसरा जो हमें प्लस पॉइंट मिलता है इसका ये कि इसके स्प्रे करने के बाद हमारी फसल एक तो पकाव में भी जल्दी आती है, उसमें दानों का जो वेट है वो अच्छा आता है, फलों में चमक आती है, और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके स्प्रे करने के बाद हमारी फसल ठंड से लड़ने में सक्षम हो जाती है। दोस्तों यही मुख्य कारण होते हैं सल्फर के। एक और कारण जो बचता है मैं अब आपको वीडियो के विशेष बात में बताता हूँ। वीडियो की विशेष बात जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस समय पर ये पहली बार आए हैं और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख चुका है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और पहली बार चैनल में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएंगे तो किसानों का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो जानकारी है किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि जब भी आप लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का काम करता है, दूसरा ये कि इससे ठंड से बचत होती, तीसरा ये एक न्यूट्रेंट है, और चौथा और सबसे अच्छा जो उसका पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि ये एक माइटीसाइड भी है। ठीक है, और आप देखते हैं कि नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, दिसंबर के महीने में हमारी जो फसल है वो माइट से काफ़ी ग्रसित हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी माइटीसाइड का इस्तेमाल करें तो साथ में यदि आप लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो या सिंगल भी आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको माइट से काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सल्फर एक माइटीसाइड है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे इसके गुण हैं। आप सल्फ़र का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे अपनी फसल पर तो आप यकीन मानिए आपके खर्चे भी कम होंगे और आपकी फसल तंदुरुस्त भी रहेगी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि आपका कोई भी सवाल हो और चैनल के लिए यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। सवाल का जवाब हम देने की कोशिश अवश्य रूप से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।